सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और घर में शिव पार्वती की आरती की गूंज है। ईशा दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार करके सावन के व्रत की तैयारी कर रही है। ताई मम्मा उसकी खूबसूरती और उसके रूप की बलैयां लेते नहीं थक रही। पूरा घर रोशनी और पूजा की थाली से सजा हुआ है, लेकिन इसी आरती के दियों की लौ के पीछे सूरज और ईशा की जिंदगी पर एक भयानक संकट के बादल छा चुके हैं। मंदिर की घंटी बजती है, ओम जय शिव ओमकारा की आरती गाई जा रही है और सूरज मन ही मन महादेव के सामने यह कसम खा रहा है कि वो अपनी पत्नी ईशा के प्रति अपनी हर जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाएगा। उसकी आंखों में ईशा के लिए बेइंतहा मोहब्बत है। वो साफ साफ कहता है कि ईशा जी, मेरे दिल में आपके लिए जो जगह है वो दुनिया में कोई और कभी नहीं ले सकता। अगर कभी भी आपको मेरी मोहब्बत पर शक हो तो आईने में अपनी आंखों में झांक कर देख लीजिएगा। आपकी आंखें खुद गवाही देंगी कि ये सूरज सिर्फ और सिर्फ आपका है। लेकिन इसी बीच घर के एक कोने में खिड़की के पीछे बैठी अवनी की आंखों में एक अलग ही तड़प है। अवनी जो गर्भवती है और जिसे समाज के तानों से बचाने के लिए सूरज ने सिर्फ एक रक्षक बनकर सहारा दिया था, उसने भी आज सूरज के लिए ही सावन का निर्जला व्रत रखा है। जब ईशा और ताई मम्मा को यह बात पता चलती है तो घर में भूचाल आ जाता है। ताई मम्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अवनी के कमरे से कचरे का डिब्बा मंगाकर उसका झूठ सबके सामने पकड़ लेती हैं कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अवनी जब रोते हुए यह कबूल करती है कि उसने यह व्रत सूरज को अपना पति मानकर नहीं बल्कि अपने आने वाले बच्चे को नाम देने वाले रक्षक की लंबी उम्र के लिए रखा है, तो सन्नाटा छा जाता है। ईशा का दिल दहल उठता है, लेकिन सूरज बिना वक्त गंवाए अवनी से साफ कह देता है कि यह हक सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी ईशा का है और किसी का नहीं। सूरज अवनी को खाना खाने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि किसी और की लंबी उम्र मांगने के लिए पेट में पल रहे मासूम बच्चे को भूखा रखना कोई धर्म नहीं बल्कि सरासर गलत है। ईशा भी अवनी को समझाती है कि नियत चाहे जितनी अच्छी हो, तरीका सही होना चाहिए। लेकिन इस व्रत और तड़प के बीच ईशा के दिल में सिर्फ एक ही पुकार गूंज रही है, हे भोलेनाथ, मुझे मेरा पुराना पति ब्रह्मचारी वापस चाहिए। फिर अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये हंसता खेलता परिवार इस मोड़ पर पहुंचा कैसे? यह जानने के लिए हमें कहानी के उस पन्ने को पलटना होगा जहां से इस ड्रामे की शुरुआत हुई थी। सावन के इस पावन दिन की सुबह एक बहुत ही अजीब और इमोशनल मोड से शुरू हुई थी। घर में पूजा का माहौल था, सिंदूर की थाली सजाई जा रही थी। तभी काव्या की नजर उस थाली पर पड़ती है। ताई मम्मा तुरंत उसे टोक देती हैं और कड़े शब्दों में याद दिलाती हैं, काव्या, ये सिंदूर वाली थाली तेरे लिए नहीं है। और काव्या का दिल बैठ जाता है, उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं और वो खुद से बड़बड़ाती है कि हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि अब मेरी थाली में सिंदूर का क्या काम। सुहाग का वो लाल रंग जो कभी उसकी पहचान हुआ करता था, अब उसके लिए सिर्फ एक टीस बनकर रह गया था। लेकिन घर के माहौल को संभालने के लिए ताई मम्मा तुरंत अपनी चहेती ईशा बहू की तरफ देखती हैं। ईशा जब 16 श्रृंगार करके लाल जोड़े में नीचे उतरती है तो ऐसा लगता है जैसे सावन की पहली बारिश की बूंदें तपन से भरी जमीन को ठंडक दे जाती हैं। ताई मम्मा भावुक होकर कहती हैं कि मेरी ईशा बहू का यह रूप देखकर किसी की भी नजर ठहर जाए, भगवान करे मेरी बहू को किसी की नजर न लगे। छोटी बहन भी भागती हुई आती है और ईशा भाभी के हाथों में एक बहुत ही खास मूर्ति सौंपती है। वो कहती है कि भाभी, मैं और आर्यव हर सावन में इस मूर्ति की पूजा किया करते थे, अब से आप और भैया मिलकर इसकी पूजा करना। ईशा उस मूर्ति को अपने सीने से लगा लेती है, लेकिन उसके मन के भीतर एक अजीब सा डर, एक अनजाना खौफ बार बार दस्तक दे रहा होता है। दूसरी तरफ इसी घर की दहलीज के बाहर प्यार और मासूमियत का एक अलग ही खेल चल रहा होता है। सूरज का वफादार साथी और राइट हैंड बंटी सुबह से भूख के मारे बेहाल घूम रहा है। उसकी आंतें भूख से कुलबुला रही हैं और जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो चुपके से एक कोने में छिपकर गर्मा गर्म समोसा खाने लगता है। तभी वहाँ उसकी प्रेमिका रिया आ धमकती है। रिया को देखकर बंटी घबरा जाता है और समोसा छिपाने लगता है। रिया गुस्से और प्यार के मिले जुले अंदाज में कहती है, तुम पागल हो क्या? आज से सावन शुरू हो रहा है और मैंने तुम्हारे लिए निर्जला व्रत रखा है और तुम यहाँ समोसे उड़ा रहे हो। बंटी सहम जाता है। वो शरीफों की तरह समोसा रिया की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि अच्छा तू ही खा ले पूरा, मैं दूसरा ले आता हूँ। पर रिया उसे डांटती है और कहती है कि आज रात को मेरा व्रत तुम्हारे ही हाथों से टूटेगा, समझे? तुम बंटी के पसीने छूट जाते हैं। वो हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगता है कि अरे पागल हो गई है क्या? तू सूरज भैया के घर में रहती है, अगर सूरज भैया ने मुझे तेरे साथ देख लिया या उन्हें पता चला कि तूने मेरे लिए व्रत रखा है तो वो मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे, मेरी जान ले लेंगे वो। लेकिन रिया कहाँ मानने वाली थी। वो बंटी को आंखें दिखाते हुए धमकी देती है, अगर तुम रात को चुपके से मेरा व्रत तुड़वाने नहीं आए ना तो तुम्हारी ऐसी धुलाई करूंगी कि शीशे में खुद का मुंह भी नहीं पहचान पाओगे, इसलिए टाइम पर आ जाना मुन्ना। रिया के जाने के बाद बंटी माथा पकड़कर बैठ जाता है और खुद से बड़बड़ाता है, अरे यार, प्यार भी हुआ तो किससे? सूरज भैया की बहन से। रिया की बात नहीं सुनूंगा तो रिया पीटेगी और सुनूंगा तो सूरज भैया मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। बंटी, तेरा पिटना तो तय है मेरे भाई। लेकिन फिर अपने दिल पर हाथ रखकर मुस्कुराता है और सोचता है कि अगर इस मार के बदले मुझे